इंडिया के दो ऐसे एग्जाम नीट और जेई जो कि कहा जाता है कि टफेस्ट एग्जाम है और इन्हें क्रैक करना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया आपने भी तो नीट एग्जाम और जेई एग्जाम क्रैक किए, विदिन 1 ईयर के अंदर आपने ये एग्जाम्स क्रैक किए, कैसे किए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है कि सुमित भैया भी एक एवरेज ही थे, बट बहुत मेहनत करने के बाद भैया ने दोनों एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि जो आपके साथ एक मेजर प्रॉब्लम होता है ना, पूरे डे को मैनेज नहीं कर पाते और एक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। देखो यार, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर मैंने दोनों एग्जाम्स क्रैक किए हैं तो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ना बेटा, वो था सेल्फ स्टडी। मैं खुद को कम से कम 10 से 11 घंटे प्लस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालता था। और इस टाइम पे जो मेजर इश्यूज है आप सभी के साथ वो है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बट ये और बता देता हूं कि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की, आप छोटे से छोटा भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में ना आपका पूरा दिन मैनेज करने के बाद कैसे आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है वो सारा मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। बड़े ध्यान से सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा ये विनर साइकिल। ये विनर साइकिल एक्चुअली में है क्या? ये विनर साइकिल मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। इस साइकिल की वजह से, इस साइकिल की हेल्प से ही मैंने अपने डेली बेसिस पे 10 to 5 या 6, 7, 8 आवर्स निकाल पाता था सेल्फ स्टडी के लिए। वेरी करता था, डिपेंड करता था कि आज डे बहुत हेक्टिक है या फिर इजी है, उस पर डिपेंड करता था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि भैया हमें दिन को कैसे मैनेज करना है। देखो कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने, सेम आपका पूरा होल डे मैनेज हो जाएगा। जैसे मैं बताता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, ठीक है? सबसे पहला जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कि अपना नेक्स्ट डे प्लान नहीं करते। क्या? प्लान योर नेक्स्ट डे। आप लोग जब रात को सोते हो ना, तो मैं नेगेटिव पॉइंट लाइक डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कोटा में हम लोग पढ़ते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, सोने से पहले हम लोग एक चेकलिस्ट बनाते थे या फिर टू डू लिस्ट बनाते थे कि हमें कल उठते ही के साथ क्या क्या करना है। और होता क्या है कि जो बच्चे टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं वो लोग सुबह उठते कंफ्यूज रहते हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, आज का पूरा दिन कैसे इफेक्टिव वे में यूज करना है, नहीं कर पाते। बट अगर आप लोग टू डू लिस्ट बनाओगे, अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे, एक एक मिनट का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। और मैं तुम्हें बता देता हूं, आपकी प्रिपरेशन में ना एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टाइम वेस्ट करोगे और रैंडमली कुछ भी करोगे, किसी भी दिन कुछ भी करोगे ना, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए आपका हर एक दिन प्लान होना चाहिए, टू डू लिस्ट बननी चाहिए कि मुझे कल कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्लान आउट होना चाहिए कि कल मुझे ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये करने, रिवाइज करने हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका वेकअप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि यार भैया हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि पूरा दिन कब कब में निकल जाता है, सारा दिन कोचिंग में निकल जाता है और जब तक उठते हैं तब तक कोचिंग का टाइम हो जाता है। तो ऐसे आपका टाइम है ना पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ एक पॉइंट और है कि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया लेट नाइट तक पढ़ते हैं और लेट उठते हैं, तो दिन का पता ही नहीं लगता कि कब कब में पूरा दिन खत्म हो जाता है, ठीक है? बट अब इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो, लेट नाइट स्टडी करोगे उससे क्या होता है कि आपका जो इफेक्टिवनेस होता है, जो सैचुरेशन लेवल है, बहुत जल्दी आ जाता है। 2 से 3 दिन आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बट चौथे दिन आपका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, फिर उसके आगे आने वाले 5 से 6 दिन खराब हो जाते हैं। बट आपको नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा दिन है ना वो बहुत बड़ा दिखेगा कि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकता हूं। तो आपको जल्दी उठना है, ठीक है? सेकंड क्या है? डेली टारगेट कंप्लीट इजीली। अगर आप लोग जल्दी उठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा और जो आपका टारगेट है वो भी इजीली सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा स्मूथ वे में, ठीक है? थर्ड पॉइंट है आपका होल डे विल बी कंप्लीट। हाँ, आपका जो पूरा दिन होगा ना, सुबह जितना आप पढ़ सकते हो ना इफेक्टिव वे में उतना पढ़ा करो, क्योंकि जो सुबह की पढ़ाई होती है ना वो आपको एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर एक डेवलप करती है, जो को आपको अपलिफ्ट करती है आगे और वर्क करने के लिए। क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, डीपीपी शीट्स, क्वेश्चंस, होमवर्क, बहुत सारा चैलेंज आपके पास होता है। तो उस चैलेंज को फेस करने को, उसको अच्छे से करने के लिए बेटा ये एक पॉजिटिविटी और आपको मोटिवेशन बहुत नीड है, ठीक है? उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, आपका आता है कंप्लीट योर टारगेट सेट। हाँ देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर आप लोग का कोई बैकलॉग है या फिर लास्ट डे का कोई होमवर्क पेंडिंग है, नोट्स रिवीजन पेंडिंग है, तो सुबह उठते बच्चे क्या करते हैं, अपना वो चीज उठाते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए बैठते हैं। बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपका जब नया दिन स्टार्ट होता है ना, नया डे स्टार्ट होता है, तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, एक नई होप से स्टार्ट करना चाहिए कि आज फिर से मैं एक नई शुरुआत करके देखता हूँ, हो सकता है कि आज मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। तो आपको जो पीछे छूट गया है उसे स्टार्टिंग में नहीं लेके बैठना है। अगर लेके बैठे हैं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, ठीक है? तो करना क्या है, सबसे पहले आपका जैसे अगर कल मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहले काम है ना कि क्लासेस अटेंड करना।
टाइम लगाओ कि इतने बेसिस पे इतने तक मैं अपना पूरा क्लास लूंगा, चाहे रिकॉर्डेड देखो या फिर लाइव देखो, अपना एक ड्यूरेशन के अंदर पूरा क्लासेस कंप्लीट करो। क्लासेस कंप्लीट करने के बाद अपना नोट्स मेकिंग करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लासेस के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, लाइक बनाते हैं। अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं, मैं एक ही जगह फोकस कर पाता हूं, तो आप लोग अपने नोट्स बनाए फिर, ठीक है। लेक्चर लेने के बाद नोट्स बनाए, देन उसके बाद आपको नोट्स रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद अपना होमवर्क करना है। ये सब करने के बाद देन आपको प्रोसीड करना है आगे, जो आपका लास्ट डे पेंडिंग रह गया था, कोई भी बैकलॉग, रिवीजन, डीपीपी शीट्स, होमवर्क, उसके बाद करना है। अब इसके लिए टाइम कैसे निकालना है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया इनमें पूरा दिन निकल जाता है, फिर टाइम डे कैसे मैनेज करेंगे। इसी के लिए है ये विनर साइकिल। आपको विनर साइकिल आपको बताएगी कि कैसे आपको पूरा डे के अंदर टाइम बचाना है, ठीक है। उसके बाद आता है 4 पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ योर बैकलॉग प्लस रिवीजन। अब जो आपका रिवीजन और बैकलॉग करना है, रह गया है, और रिवीजन जो करना है, उसके लिए आपको कैसे पूरा टाइम निकालना है, 10 आवर्स प्लस स्टडी कैसे करना है, वो आपको बताएगी ये विनर साइकिल। अब देखो करना क्या है इसके अंदर। प्रैक्टिकली सुनना, अच्छे से सुनना, अपने हिसाब से डिजाइन करना, ठीक है। बट मैं एक प्रैक्टिकली एग्जाम दूंगा, लाइक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो मान लो कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। सुबह 6 बजे उठता हूँ और शाम के 6 बजे तक, सुबह 6 बजे उठा और शाम के 6 बजे तक मैं ये टारगेट करता हूँ कि सुबह मॉर्निंग 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक मैं क्या करूंगा, अपना पूरा ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो भी मुझे आज पढ़ाया है, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स रिवीजन करने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं और अपना होमवर्क करना है। दैट्स इट। इतना आपको 12 घंटे के अंदर करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। इससे कम ले सकते हो तो गुड, क्योंकि यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो 12 घंटे बहुत होते हैं आपका ये सारा क्लास वर्क करने के लिए, आपका पूरा ये मैनेज करने के लिए। इससे ज्यादा अगर आप लोग टाइम लोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोचिंग का जो रहता है ना, उसको पूरा दिन डेडिकेट कर देते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को लेट तक अपना होमवर्क करते रहते हैं। बट ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो आपको टाइम लिमिट लगानी पड़ेगी कि मैं सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक अपना कोचिंग का सारा काम खत्म कर लूंगा, फिनिश कर लूंगा। उसके बाद जो मेरा शाम के 6 बजे से और रात के 11-12 बजे तक जो मेरा टाइम रहेगा, इसके अंदर सिर्फ मैं अपना सेल्फ स्टडी करूंगा, इसके अंदर अपना बैकलॉग करूंगा या फिर कोई रिवीजन करना है वो करूंगा। अगर नेक्स्ट डे मेरा कोई टेस्ट आ रहा है तो मैं अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूंगा। ये टाइम बाउंड कर लो, क्योंकि अगर आपने बाउंड नहीं किया तो थ्रू आउट द ईयर आपकी जो जर्नी है ना नीट की, थ्रू आउट द ईयर आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। पूरा दिन सिर्फ आपका कोचिंग के अंदर चल जाएगा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बना पाओगे। ये अपना एक शेड्यूल कर लो कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे करना ही है, एनी हाउ मुझे सेल्फ स्टडी करना है, और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे अपना कोचिंग का काम एनी हाउ खत्म कर देना है। तब जाके आपके पास टाइम निकलेगा। अगर आप ऐसा करते हो और डेली बेसिस का 5 to 6 आवर्स अपने पढ़ाई में निकालते हो, तो ये जो 5 to 6 आवर्स है ना, एक टाइम ऐसा आएगा 1 से 2 हफ्ते बाद आपके ये 10 से 12 घंटे के कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो एफिशिएंसी इन टाइम्स के बीच में आती है, शाम को 6 बजे से और रात के 11 बजे तक का जो ये टाइम होता है ना, टाइम पीरियड, इसके अंदर जो एफिशिएंसी जो आप लोग डेवलप कर सकते हो ना, वो ऐसी है कि आप लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 5 घंटे पढ़ते हैं बट आउटपुट 10 आवर्स का निकालते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे होने वाला है। बट क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 हफ्ते आपको ये फॉलो करना है और बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छा लगा होगा और इसे फॉलो करना, ठीक है। अगर कुछ चीज मैंने मेंशन की है, पॉइंट 1 2 3 4, तो कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मेंशन किया है और बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी कंटेंट्स वगैरह रिलेटेड आप मांगते हो भैया कि मुझे शॉर्ट नोट्स चाहिए, पेपर्स चाहिए, बेटा ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे अपने डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।